मतलब एक पक्षीय ऑर्डर किया जाता है। तो ये हम नहीं कह रहे हैं, ये मार्कंडे काटजू जी का ये बयान है। तो आप कैसे आशा कर सकते हैं कि इस देश में जो सरकार चल रही है, इतना तानाशाही और हिटलरशाही ढंग से सरकार चला रही है कि ये संविधान को रौंदना चाहती है। उसमें एक सेना, करणी सेना, छोटी सी टुकड़ा, आपने देखा होगा कि किस तरीके से दिल्ली जैसे प्लेस पर उन्होंने संविधान को जलाया। अंबेडकर ने जिस संविधान को लिखा, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे अंबेडकर जी, उस संविधान को जलाया गया। और आज देश में आप देख लीजिए, गांधी जी को एक मानहानि के केस में केवल उन्होंने बोल दिया ललित मोदी, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी और अन्य जो मोदी हैं, केवल मोदी टाइटल के लोग ही क्यों जो है चोरी करते हुए पाए जा रहे हैं, भ्रष्टाचार करते हुए क्यों पाए जा रहे हैं और विदेश भाग लिखा है कि इस देश में अगर व्यापारी अगर कुर्सी पे बैठ गया तो देश बेच डालेगा। आप जान लीजिए, तो व्यापारी देश में बैठ गए हैं और देश बिक रहा है। और दोस्तों, मैं इलाहाबाद में हूँ। इलाहाबाद से यूपी खबर तक विक्रम सिंह दोस्तों मेरे साथ। इलाहाबाद की पब्लिक खड़ी है। इलाहाबाद में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सारे लोग जीने से बुद्धिमान ही रहते हैं। फिर भी मैं इन लोगों की कुछ राय लेना चाहूँ, देश में क्या चल रहा है। सर, मैं सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस समय जो राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई है, उस पर आपका क्या विचार है? देखिए, हमारे यहाँ आप देखे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में एक जज थे माननीय मार्कंडे काटजू जी। उन्होंने एक बयान दिया था बहुत पहले, और वो सरकार के खिलाफ, लोकतांत्रिक मूल्यों का जो हनन हो रहा है उसके खिलाफ बोलते रहते हैं। उन्होंने कहा था कि हाई कोर्ट में शेक्सपियर का एक बयान देते हुए, उन्होंने किताब का हवाला देते हुए उन्होंने कहा था कि हाई कोर्ट में कुछ सड़ रहा है। हाई कोर्ट में फेस वैल्यू के आधार पर ऑर्डर दिए जाते हैं कोर्टों में। हाई कोर्ट में अंकल सिंड्रोम, मतलब परिवारवाद हावी है। यानी कि जिस कोर्ट में जज बैठा, उनके नात, रिश्तेदार, परिवार के लोग बहस करते हैं, उस आधार पे ऑर्डर किए जाते हैं। मतलब एक पक्षीय ऑर्डर किया जाता है। तो ये हम नहीं कह रहे हैं, ये मार्कंडे काटजू जी का ये बयान है। तो आप कैसे आशा कर सकते हैं कि इस देश में जो सरकार चल रही है, इतना तानाशाही और हिटलरशाही ढंग से सरकार चला रही है कि ये संविधान को रौंदना चाहती है। आप बताइए, एक इस देश में आपको याद होगा एक फिल्म आई थी पद्मावती फिल्म आई थी, और उसका कुछ बदला नहीं गया, केवल नाम बदला गया था, पद्मावत कर दिया गया था। वो फिल्म चली और उसमें एक सेना, करणी सेना, छोटी सी टुकड़ा, आपने देखा होगा कि किस तरीके से दिल्ली जैसे प्लेस पर उन्होंने संविधान को जलाया। अंबेडकर ने जिस संविधान को लिखा, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे अंबेडकर जी, उस संविधान को जलाया गया। और आज देश में आप देख लीजिए क्या हो रहा है। राहुल गांधी जी को एक मानहानि के केस में केवल उन्होंने बोल दिया ललित मोदी, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी और अन्य जो मोदी हैं, केवल मोदी टाइटल के लोग ही क्यों जो है चोरी करते हुए पाए जा रहे हैं, भ्रष्टाचार करते हुए क्यों पाए जा रहे हैं और विदेश भाग जा रहे हैं। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया था। उन्होंने ये नहीं कहा था कि सारे के सारे मोदी लोग चोरी हैं। भाई बताइए, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने सोनिया गांधी को, उनकी मां को, जो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सम्मान करो, इन्होंने बोला था सोनिया गांधी जी के लिए, कहा था कि ये जर्सी गाय है, विदेशी जर्सी गाय है। इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। जो मन में आता है सो बोलते हैं। इनके ऊपर कोई बोल दे तो अपराध होगा। एक टाइटल, मोदी टाइटल पे कोई बोल दे तो अपराध हो गया। और जो आप जानते हैं इसके परिदृश्य में किस तरीके से सेटिंग की गई कोर्ट में, उस पे स्टे था, स्टे को हटवाया गया। एक हफ्ते में ही सारी योजना को ला करके, एक हफ्ते में ही सारी योजना, 8 मार्च को शायद स्टे हटा है और इसके बाद 16-17 मार्च को ऑर्डर आ गया इनके खिलाफ, जो है राहुल गांधी के खिलाफ, और 2 साल की सज़ा कर दी गई। बताइए, 2 साल की सज़ा कर दिए। मानहानि के केस में जुर्माना भी करके छोड़ा जा सकता है। किसी को सदस्यता रद्द कर दीजिए, क्योंकि इन्होंने मुद्दा जो है सदन में उठा दिया। पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से मोदी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अभी अरविंद केजरीवाल जी ने आज या कल सदन में उठाया मोदी जी के खिलाफ, कि नारा लगवा करके कि अनपढ़ प्रधानमंत्री हैं, सबसे ज़्यादा भ्रष्ट प्रधानमंत्री हैं, 90% जो है
जो पैसा है वो मोदी का है और 10% फायदा केवल प्रॉफिट जो है वो अडानी जी को जा रहा है, अंबानी जी को जा रहा है। किस तरीके से लंका में जा करके रानिल राजपक्षे से इन्होंने सिफारिश करके जो है उनको दिलवाया ठेका अडानी जी को। इनका क्या इंटरेस्ट है बताइए, इनका क्या इंटरेस्ट है बांग्लादेश में जा करके जो है इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में जा करके इन्होंने खनन का काम दिलवाया। तो ये मत समझिए कि अडानी जी बच पाएंगे, मोदी जी किसी के सगे नहीं हैं भाई। ये उदाहरण देते रहते हैं हमेशा बार बार जो है कौटिल्य का, चाणक्य का, बीजेपी वाले। तो चाणक्य ने लिखा है कि इस देश में अगर व्यापारी अगर कुर्सी पे बैठ गया तो देश बेच डालेगा। आप जान लीजिए, तो व्यापारी देश में बैठ गए हैं और देश बिक रहा है और लोग देख रहे हैं। केवल एक चीज़ खरीद लिया गया है मेरे भाई, वो है इन्होंने मीडिया को खरीद लिया है। और बाकी एयरपोर्ट, रेल, जितनी भी संस्थानें हैं, सेल भेल जो कंपनियां हैं, आप बता दीजिए। इन्होंने इन्वेस्टर समिट किया, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट लखनऊ में। आप बता दीजिए 5 साल पहले भी इन्वेस्टर समिट हुआ था, एक भी फैक्ट्री इन्होंने लगाया हो, एक भी फैक्ट्री लगाया हो। स्टार्टअप का नाम लेते हैं, स्टैंड अप का नाम लेते हैं, इंडिया शाइनिंग का नाम लेते हैं। कोई काम आप बता दीजिए कि इन्होंने किया हो।